डेटा है आपका, इसमें नाम है, ठीक है। उसके बाद उसका डिजिग्नेशन है और सैलरी है, ठीक है ना। मतलब क्या नाम है, उसका पोस्ट कौन सा है और उसका पेमेंट कितना है, ठीक है। इसमें यदि हम नाम इंटर करें, है ना, उसका नाम यदि इंटर करें तो उसके साथ में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, डिजिग्नेशन यानी कि पोस्ट कौन सा है और उसका पेमेंट कितना है, सैलरी कितना है, ठीक है। अब डेटा को ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग वर्टिकल डेटा पे काम कर रहे थे, यानी कि वी लुकअप का यूज कर रहे थे, और अभी क्या है, हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है। पहले डेटा हमारा इस तरह से था, ठीक है ना, पहले डेटा इस तरह से था और अभी हमारा डेटा इस तरह से है, ठीक है। यानी कि अभी हम हॉरिजॉन्टल डेटा पे काम कर रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे नाम डालते हैं कोई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रंजन का ले लें, रंजन हमने नाम लिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे ही हम नाम इंटर करें रंजन का, ठीक है ना, तो उसका डिजिग्नेशन आ जाए और सैलरी आ जाए। तो उसके लिए हम एच लुकअप का यूज करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप। टैब से आगे बढ़ जाइए। अब लुकअप वैल्यू तो किसको देखना है, ठीक है ना, तो रंजन का देखना है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, रंजन होगा, ठीक है ना। लुकअप वैल्यू रंजन, यानी कि रंजन के हिसाब से डेटा हमको फाइंड करना है। अब कॉमा दीजिए। अब टेबल एरे, तो टेबल एरे आपका ये है, यहां से लेकर के यहां तक, इसको सिलेक्ट कर लिए, फिर से कॉमा दीजिए। अब है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे नेम यहाँ पे क्या है, पहले रो में है ना, डिजिग्नेशन यहाँ पे दूसरे रो में है और सैलरी यहाँ पे तीसरे रो में है, ठीक है। वी लुकअप में क्या करते थे हम लोग, कॉलम इंडेक्स नंबर यूज करते थे, ये वाला, है ना, ठीक है, इस हिसाब से यूज करते थे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग रो इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे। वी लुकअप में ऐसा होता था यूज, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। जैसे ये एक होता, दो होता, तीन होता, चार होता, लेकिन एच लुकअप में वैसा नहीं होता है, यहां से काम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो डिजिग्नेशन का रो नंबर कितना है, रो इंडेक्स नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटर करेंगे, उसके बाद कॉमा दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कीजिए, देन क्लोज, ठीक है, देन प्रेस इंटर। तो देखिए रंजन का जो डिजिग्नेशन है प्यून है, ठीक है ना। अब उसका सैलरी लाना है, ठीक है, अब उसका क्या लाना है, सैलरी। अब फिर से इक्वल टू प्रेस करते हैं। इसको इक्वल टू प्रेस करने के बाद एच लुकअप यूज कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब लुकअप वैल्यू किसको देख रहे हैं, किसके हिसाब से, तो रंजन के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा दीजिए। टेबल एरे कौन सा है, तो यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है। उसके बाद कॉमा दीजिए। अब रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो सैलरी कितने नंबर में है, 3 नंबर में है, ठीक है। कॉमा दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। अभी क्या है, रंजन का डिजिग्नेशन आ चुका है और सैलरी आ चुका है। जैसे यहाँ पे मान लिया नाम चेंज कर दें, अनामिका, तो उसका सैलरी डिजिग्नेशन दोनों आ गए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो मैनुअल टाइप करके कर रहे थे। यदि आपका डेटा ज्यादा हो, है ना, अब डिजिग्नेशन सैलरी के साथ मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस यदि आ जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार मैनुअल आप कितना टाइप कीजिएगा। तो उससे बेहतर है कि सेल को हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं और लुकअप वैल्यू क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉमा। अब इसको आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है, इसको आप फिक्स कर लीजिए F4 से, है ना। उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद रो इंडेक्स नंबर है, ठीक है ना, रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर कौन सा है, डिजिग्नेशन के लिए दूसरा नंबर रो है ना, इसलिए यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अभी हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में HR आ गया, है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है।
जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसका सैलरी आना चाहिए था। तो इस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम फंक्शन का यूज यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 2 आया है वहां पे क्या करेंगे, कॉलम का यूज करेंगे। तो कैसे, तो जैसे हम देख लेते हैं, कॉलम सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं COL, देखिए ये वाला, ब्रैकेट ओपन देन क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पे कॉलम नंबर कितना आया है, 15 आया है, ठीक है। यदि यहाँ पे टाइप करें तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए ना, 16 आ गया। मतलब क्या है, HR वाले सेक्शन में यदि कॉलम का यूज करें तो 15 आएगा, और 15 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 13, 13। तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या करेंगे, COL, टैब से आगे बढ़ जाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, -13। बात समझ में आ रही है, देन इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो अभी ये हो गया ना सही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉलम -13, यानी कि कॉलम, यहाँ पे कॉलम नंबर 15 है और उसमें से 13 घटाया तो 2 आया, और यहाँ पे क्या है, कॉलम -13, यानी कि कॉलम यहाँ पे 16 हो गया, और 16 में से 13 यदि घटाएंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो अब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो चुका है। अब यहाँ पे नाम जैसे हम सुमित डालते हैं तो उसके हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है। अब एक समस्या और है, बार बार हमको नाम वहां पे टाइप करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या कीजिए, इसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद इस पे आइए और एक लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार करने के लिए डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, और एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, सोर्स में जाइए और इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके, ठीक है। अब क्या है, जैसे विवेक का देखना है तो विवेक का यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना।